अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अभी ये रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं उनके लिए है कि आप लोग ये पूरी रिकॉर्डिंग वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज वाली क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। और एक और जो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ये कि इंशाल्लाह कल वाली क्लास के बाद हमारी HTML कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट वीक से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे CSS को। ठीक है। सो कल वाली क्लास में लाजमी आप सबकी अटेंडेंस कंपलसरी है, क्योंकि कल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। कल लास्ट क्लास होगी हमारी HTML की। देन हम मूव करेंगे CSS के ऊपर। ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स। अब ये क्या होता है, जल्दी से मैं एक काम करता हूँ। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वाले फोल्डर में आऊंगा। देन यहाँ पे जल्दी से एक फोल्डर बना लूंगा, क्लास 09 के नाम से। ठीक है। देन इसको ओपन करके ओपन विद कोड कर लेंगे। सिंपल, ये आप लोगों को अब इसमें आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे और ये आप लोग इजीली कर सकते होंगे। ठीक है। अच्छा, देन मैं जल्दी से फाइल बनाऊंगा। फाइल बनाने के बाद बॉयलर प्लेट लगाएंगे, index.html। ठीक है। उप्स, यहाँ पर index.html। ठीक है। अच्छा, ओके। सो हमारी फाइल यहाँ पे बन चुकी है। जल्दी से मैं बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। अब हमारा जो आज का क्लास का टॉपिक है वो है इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स। अब ये होते क्या है हमारे पास? ठीक है। इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? जल्दी से मैं टाइटल में यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर जो है लिख लेता हूँ इनलाइन एंड ब्लॉक लाइन एंड ब्लॉक लाइन, क्या ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। ओके। अच्छा, इन HTML। अब ये हमारे पास क्या होता है, आपने देखा था कि जब हम जो है अपना फॉर्म बना रहे थे, फॉर्म बनाते वक्त हमारे पास एक एक प्रॉब्लम आ रहा था। एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि अगर हम डिफ के बगैर काम कर रहे थे तो हमारा जो फॉर्म का एलिमेंट था वो क्या हो रहा था, वो एक लाइन में आ रहा था। या जब हमने एन का टैग लगाया था, याद है हमने एक एन का टैग लगाया था। एन का टैग के अंदर जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ HTTPS, देन हमारे पास कॉलन आता है कुछ इस तरह से, google.com। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा और इसी लाइन को मैं नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ। देन यहाँ पर आकर हम जो है इसको फेसबुक कर लेते हैं और इनके बीच में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गूगल, एंड यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ फेसबुक। ठीक है। देन अब जब इसको मैं लाइव सर्वर पे ऑन करूंगा तो आप देखेंगे कि एक ही लाइन के अंदर हमें जो है वो शो हो रही है। देखिए हमें एक ही लाइन के अंदर शो हो रहा है। बट अगर जो है मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग के अंदर लिखूं दिस इज पैरा, तो अब ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में क्यों आ रहा है? या अगर इसके बाद मैं यहाँ पर एन का टैग लगाऊं और इसके अंदर मैं कुछ लिखूं यहाँ पर आकर जैसे इंस्टा, तो ये देखिए मेरे पास जो है ये क्या हो रहा है कि पैराग्राफ के बाद आ रहा है, पैराग्राफ के साथ क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है। अगर मैं इस टैग को इस पैराग्राफ के साथ भी ले जाऊं, यहाँ पर भी लिख दूं, तो भी देखें कि ये हमारा जो टेक्स्ट है ये उसी लाइन में, मतलब नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, उसके साथ नहीं आ रहा। सो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स का। ठीक है। जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास एक ही लाइन के अंदर शो होता है। मैं एक काम करता हूँ, इसको जल्दी से हम ब्राउजर के ऊपर भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर जो है अपना ब्राउजर ओपन कर लूँ। देन यहाँ पर हम इसको ओपन एंड ब्राउजर कर लेते हैं। ठीक है। ओके। सो अब यहाँ पर देखें कि एन का टैग हमारे पास एक ही लाइन में आ रहा है। बट जो हमारे पास पैराग्राफ टैग है, या अगर मैं कोई और टैग भी लिखूं, लेट इससे यहाँ पर मैं कोई और टैग लिखता हूँ, जैसे मैं जो है यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको बंद कर देते हैं और मैं यहाँ पर जो है एक डिफ का टैग लगा देता हूँ। मैं यहाँ पर डिफ का टैग लगाता हूँ। तो अब मेरे पास क्या होगा, अब इसके अंदर अगर मैं लिखूं आई एम डिफ। ठीक है। सो अब क्या होगा कि ये भी हमारे पास नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा।
तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई कुछ एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं जो इनलाइन होते हैं, कुछ होते हैं ब्लॉक लाइन। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है? इनलाइन एलिमेंट का कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि आपके पास इनलाइन एलिमेंट्स एक ही लाइन के अंदर आ जाते हैं। जैसे हमारे पास एन का टैग है, एन का टैग हमारे पास क्या है? एन का टैग हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। मतलब कि अब मैं जितने भी एन का टैग लगाऊंगा वो सब एक एक लाइन में आते रहेंगे। बट कुछ टैग हमारे पास होते हैं जो कि ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स होते हैं। मतलब वो कहते हैं कि भाई मुझे अपने साथ कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला बादशाह हूँ, मुझे पूरी लाइन चाहिए, मुझे पूरी जगह चाहिए। ये एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर जो है CSS की मदद से इसको ज्यादा अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टाइल डॉट CSS के नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ। देन मैं यहाँ पर आकर पैराग्राफ को पैराग्राफ को मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर हम इसको एक्वा दे देते हैं। और एन का टैग को भी मैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होएगा इससे, इसको हम जो है नेक्स्ट वीक पढ़ने वाले हैं। सो ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको देखकर आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखिए मेरे पास जो है वो एंकर टैग और पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर जो है वो मिल चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि जो एंकर टैग है उसको जो बैकग्राउंड कलर मिला है वो एक ही लाइन में, मतलब कि जितनी उसकी स्पेस है उतना ही उसके पास जो है वो कलर है। जैसे इंस्टा पे देखें, मैंने इंस्टा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितना टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, अगर मैं इंस्टा का थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ाऊं, इंस्टा कर दूं इसको, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखिएगा कि इसका जो जितनी इसके पास विड्थ है उतना ही बैकग्राउंड कलर आ रहा है। मतलब कि भाई इसने कह दिया कि भाई मुझे जो है उतनी ही स्पेस चाहिए जितनी मुझे जो है जगह रिक्वायर्ड होगी, बस उससे ज्यादा मुझे जगह नहीं चाहिए। पर जो हमारे पास पैराग्राफ टैग है, जो डिफ टैग है, वो कहता है कि नहीं भाई मुझे जो है वो पूरी की पूरी जगह चाहिए और मैं एक ही लाइन के अंदर फिट नहीं हूंगा। ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो है वो हमने यूज किया था फॉर्म के अंदर डिफ, क्योंकि वो हमारे पास फिर जो इनपुट टैग है वो भी क्या है? वो इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है। हम अगर इनपुट टैग लगाएं और अगर मैं यहाँ पर आके आप लोगों को दिखाऊं, एक और इनपुट टैग लगाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। सो इसको खत्म करने के लिए हमने क्या किया था? हमने डिफ टैग का यूज किया था इनको सेपरेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि डिफ जो है हमारे पास ब्लॉक लाइन एलिमेंट है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ब्लॉक लाइन एंड इनलाइन एलिमेंट का? अच्छा, ठीक है, यस यस, ओके। अच्छा, मैंने जो है आप लोगों के लिए एक लिस्ट बना दी है पूरी, जिसकी मदद से आप लोग जो है ये याद कर सकते हैं, मतलब याद रख सकते हैं कि कौन से हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स है और कौन से हमारे पास ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है मैं आप लोगों को आज एक क्विज भी दूंगा। एक कह लें कि आज का होमवर्क होगा वो, जो कि आप लोगों को करना होगा। सो वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूंगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और एक जो है मैं फाइल बना लेता हूँ, लिस्ट डॉट TST। ठीक है, TST जो हमारी डॉट TST है, ये हमारी एक्सटेंशन होती है और इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट जो है वो रख सकते हैं। सो मैं मेरे पास जो है यहाँ पर पूरी लिस्ट मौजूद है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ब्लॉक लाइन एलिमेंट और यहाँ पर जो है हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है। सो ये लिस्ट जो है मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग जो है वो इससे इजीली इसको देख सकें। और ये आप लोगों का होमवर्क होगा कि आप लोगों को जो है देखना होगा सारे टैग्स का जो है। अच्छा, इसमें से कुछ ऐसे टैग्स होंगे जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं। ठीक है। और हो सकता है हम उसको पढ़े भी नहीं, तो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होएगा, उसकी वजह क्या है ना पढ़ने की, वो मैं आप लोगों के साथ कल वाली क्लास में शेयर करूंगा। इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही लाइन में एडजस्ट हो जाते हैं, और जो ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं भाई मुझे पूरी लाइन चाहिए, मैं पूरी लाइन में ही जो है वो एडजस्ट होऊंगा, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। ठीक है। सो ब्लॉक एलिमेंट का सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे देता हूँ, जिससे आप लोगों को हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा एक तरीके से, और ये कभी भूलेंगे नहीं आप लोग। हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है काफी ज्यादा जगह लेके बैठने का, आप मिसाल के तौर पे आप जो है आप किसी दस्तरखान में बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग होते हैं बोलते हैं नहीं उधर उधर हो जाओ, मुझे जो है पूरी जगह चाहिए और मैं जो है एडजस्ट नहीं होऊंगा, मैं बीच में घुस के नहीं बैठ रहा, मुझे जो है पूरी जगह चाहिए। तो वो जो लोग होते हैं वो होते हैं ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स। ठीक है, जिनको पूरी जगह चाहिए होती है।
और इनलाइन एलिमेंट्स कहीं पे भी फिट हो जाते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ भी बैठ जाऊंगा, मुझे बस जो है यूज कर लो। ठीक है। तो इनलाइन एलिमेंट जो है हमारे पास ये होता है। अब आई होप कि आप लोगों को जो है ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक दफा चैट में बता दें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। ये जो लिस्ट है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। क्लियर। ओके। ठीक है। अच्छा, जो यूट्यूब वीडियो से देख रहे हैं उनके लिए लाजमी है कि वो जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएं कि उनको सारी चीजें क्लियर हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है। अच्छा, कल वाली क्लास में हमने कमेंट का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो मैं यहाँ पर कमेंट लगाऊंगा। कमेंट लगाने के बाद में आप लोगों के साथ आप लोगों का जो होमवर्क है वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोगों का होमवर्क क्या है। अच्छा, तो होमवर्क आप लोगों का कुछ ऐसा है कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने जो है विदाउट यूजिंग विदाउट यूजिंग बी आर टैग, ठीक है, विदाउट यूजिंग बी आर टैग आप लोगों ने एक फॉर्म बनाना है। सो राइट अ वर्टिकली वर्ड, या ठीक है, वर्टिकली अलाइंड फॉर्म आस्किंग फॉर नेम, सिटी एंड पिन कोड ऑफ अ यूजर। ठीक है, सिंपल, ये आप लोगों का जो है टास्क है। अच्छा, देन आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट्स का लाजमी यूज करना है। यूज कमेंट्स व्हेन मेकिंग द फॉर्म। ठीक है। सो आप लोगों ने जो है क्या करना है, आप लोगों का होमवर्क क्या है कि विदाउट यूजिंग बी आर टैग आप लोगों ने एक वर्टिकली अलाइंड फॉर्म बनाना है। वर्टिकली अलाइन फॉर्म बनाना है जिसमें जो है आप उसका नेम, सिटी और पिन कोड पूछे जाओ। ये तीन जो है आप लोगों ने उससे चीज पूछनी है। ठीक है, और विदाउट बी आर टैग होना चाहिए वो। ठीक है। सो ये जो है आप लोगों का होमवर्क है, जिसको मैं ग्रुप चैट पे भी शेयर कर दूंगा, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, एक्सप्लेन भी कर दूंगा ग्रुप में, ये कैसे जो है इसको बना सकते हैं। ठीक है, देन मैं आप लोगों के साथ ये जो लिस्ट है वो भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है सिमेंटिक एचटीएमएल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, जो कि हम लोगों को कवर करना है। अच्छा, सिमेंटिक एचटीएमएल हमारे पास क्या होती है। ए, हमारे पास वेबसाइट बनाते वक्त दो तरह की एचटीएमएल होती हैं। एक होती है नॉन सिमेंटिक और एक होती है सिमेंटिक एचटीएमएल। ठीक है। सो हमारे पास सिमेंटिक एचटीएमएल और नॉन सिमेंटिक एचटीएमएल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा डिफरेंस है जिसको हम जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पे ब्राउजर पे आऊँ, ब्राउजर पे आने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँ सिमेंटिक एचटीएमएल, ठीक है, देन मैं इमेजेस के अंदर आता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पर जो है सिमेंटिक एचटीएमएल लिखा। सो ओके, मेरे पास एक परफेक्ट मैं इमेज देखता हूँ, ये रही। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन इन न्यू इमेज। अच्छा, थोड़ी सी हमारे पास ये ब्लर हो रही है, उसकी वजह क्या है। एक काम करते हैं, इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं, सेव इमेज एज, देन इसको हम डाउनलोड्स के अंदर यहाँ पर ओपन कर लेंगे, और यहाँ से जो है हम इसको ओपन कर लेते हैं जस्ट वंस।
ओके, अब परफेक्ट आ रही है ना इमेज? अच्छा, अभी भी थोड़ी सी ब्लर हो रही है, चले कोई बात नहीं। नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है? अच्छा, एक साइड पे हमारे पास नॉन सिमेंटिक एचटीएमएल है और एक साइड पे हमारे पास सिमेंटिक एचटीएमएल है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमारे पास एचटीएमएल के अंदर बहुत सारे टैग्स हैं जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिए हैं, और जिनका जो है हमारे पास यूज होता है वेबसाइट को बिल्ड करने में। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं अपनी लेफ्ट साइड पे देखूं तो लिखा हुआ है नॉन सिमेंटिक एचटीएमएल, और हर जगह डिव 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 यूज हुए हैं। ठीक है, डिव आप लोगों को पता है कंटेनर है, सो डिव यूज हुआ हुआ है। बट अगर मैं देखूं सिमेंटिक एचटीएमएल को, तो हेडर के लिए हमारे पास हेडर है, फिर नेव बार के लिए नेव बार है। अच्छा, नेव बार क्या होता है? नेव बार होता है हमारे पास किसी भी वेबसाइट के ऊपर, आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं आता हूँ, मैं यहाँ पर अभी कोडिएटिव ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास ये जो ऊपर फीचर्स, कोर्सेज, प्राइसिंग, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट की वेबसाइट खोलूँ, सो हमारे पास जो है यहाँ पर, ये देखिए ऊपर नैव बार आ रहा है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ऊपर क्या है, नैव बार आ रहा है, जिसके अंदर होम इन्फो, अच्छा ये नॉर्वीजन में है, सो ये जो है अभी कन्वर्ट हो जाएगी इंग्लिश में। ओके, ये देखिए होम इन्फो प्रोडक्ट्स कॉन्टैक्ट। सो ये क्या है, ये हमारे पास नैव बार है। ठीक है, ये हमारे पास नैव बार है, हर वेबसाइट के अंदर नैव बार होता है। इसको हम क्या कहते हैं, नैव बार। फिर हमारे पास हीरो सेक्शन होता है, देन हमारे पास नैव बार आता है, ठीक, सॉरी फुटर आता है, जो हमारे पास लास्ट में फुटर आ रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ये सब क्या है, ये हमारे पास फुटर है। ठीक है, सो ये एक वेबसाइट मैंने आप लोगों को दिखाई जो कि जिसके अंदर हमारे पास नैव बार है, जिसके अंदर हमारे पास नैव बार है, फुटर है, और हीरो सेक्शन और मल्टीपल सेक्शंस है। ठीक है, सो अगर मैं वापस आता हूँ अपनी इमेज के ऊपर, तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास सबसे पहले हेडर है। हेडर के लिए कौन सा टैग यूज हुआ हुआ है? हेडर का ही टैग यूज हुआ हुआ है। थोड़ी सी ब्लर हो रही है, बट आप लोग जो है वो समझ जाए कि एच लिखा हुआ ये हेडर है। ठीक है, फिर नेव नेव बार, हमारे पास एक नेव टैग आता है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के दिखाऊं, तो हमारे पास एक नेव जो है वो टैग आता है, जो कि नेव बार बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, अच्छा, देन उसके बाद हमारे पास सेक्शन है, फिर आर्टिकल है। अगर हमने कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है तो हम आर्टिकल टैग हमारे पास होता है एचटीएमएल के अंदर, हम वो लिखते हैं। फिर हमारे पास एक असाइड टैग है, देन हमारे पास फुटर है, और हमारे जो वेबसाइट है वो कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, कौन बताना चाहेगा इसके अंदर, नॉन सिमेंटिक के अंदर और सिमेंटिक एचटीएमएल के अंदर? जी, कोई जो है वॉलंटियर करेगा माइक ओपन करके, डिफरेंस कौन बताना चाहेगा? बेशक आप गलत बताएं, लेकिन आपको जो है वो हमेशा याद रहेगा फिर, और क्लास पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन सिमेंटिक के अंदर डिव यूज हो रहा है और सिमेंटिक के अंदर डिव यूज नहीं हो रहा, ये डिफरेंस है शायद। ठीक है, शिदानी में जी। नॉन सेमेंटिक टैग में खाली डिव यूज हो रहा है, और सेमेंटिक टैग में ना डिफरेंट तरीके के टैग्स यूज हो रहे हैं। परफेक्ट, ठीक है, ओके। 50% आप दोनों ने आंसर सही बताया, वेरी वेल डन बोथ ऑफ यू। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम सिंपल देखें तो डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, कि जिस काम के लिए जो टैग बनाया गया है उसी के लिए वो यूज हो रहा है। हमारी वेबसाइट के अंदर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास हेडर होता है, तो हमारे पास हेडर के लिए हेडर टैग यूज किया गया है। फिर हमारे पास नैव बार के लिए नैव टैग है, तो नैव टैग ही यूज किया गया है। फिर सेक्शन का हमारे पास टैग है एक सेक्शन को बनाने के लिए, तो हमारे पास सेक्शन टैग का ही यूज किया गया है। फुटर के लिए हमारे पास फुटर का टैग यूज किया गया है। तो सिमेंटिक एचटीएमएल हमारे पास ये होती है कि आपके पास एक, जो आपका पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है आपने, वो किस तरह का लिखा हुआ है। देखिए, सिमेंटिक एचटीएमएल हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी वजह ये है, उसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी वेबसाइट जब एक दफा कंप्लीट हो जाती है, तो हम उसको करते हैं किसके ऊपर डिप्लॉय, क्रोम के ऊपर। क्रोम के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। इन सिमेंटिक एवरीथिंग इज मेंशन, बट इन नॉन सिमेंटिक देयर इज अ डिफ। ठीक है, अब्दुल वासिद ने भी जो है वो सही बताया। नाइस, ओके। सो जो मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर, मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ, वो ये है कि जिस काम के लिए जो टैग बनाया गया है उसी टैग को हमेशा हमें यूज करना चाहिए। अच्छा, अब जब हम अपना कोड करते हैं तो हमें सिमेंटिक एचटीएमएल का यूज करना है। किसका यूज करना है? सिमेंटिक एचटीएमएल का। जैसे अगर जो है मुझे सबसे पहला काम, मेरे पास एक वेबसाइट के अंदर, या अगर मैं यहाँ से नीचे आता हूँ, एक वेबसाइट के अंदर अगर मेरे पास सबसे पहला काम जो है, ऊपर वाले कोड को पूरे को हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से अगर मैं करूँ, अब मेरे पास सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहला काम हमारे पास होगा हेडर। और हेडर के अंदर जो है हमारे पास ऊपर की जितनी भी चीजें हैं, जैसे अगर एक एग्जांपल दूं मैं हेडर की आप लोगों को, अगर एक हेडर की एग्जांपल दूं तो मैं यहाँ पर आता हूँ पाक व्हील्स की वेबसाइट के ऊपर, और आपको जो है पाक व्हील्स की वेबसाइट से हेडर का जो कॉन्सेप्ट है
वो क्लियर हो जाएगा अगर उन्होंने अपडेट नहीं की हो अपनी वेबसाइट। देख लेते हैं, ओपन हो रही है। ओके, सो यहाँ पर देखें कि नेव बार से ऊपर एक हेडर आ रहा है जिसके अंदर लॉग इन साइन अप एंड साइन इन है, फिर लैंग्वेज का हमसे पूछ रहा है, डाउनलोड ऐप या एसएमएस, फिर नीचे हमारे पास नेव बार है, ठीक है, लोगो है, फिर हमारे पास जितनी भी बाकी पोस्ट नेट वगैरह वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास हेडर आ रहा है, देन हमारे पास जो है नीचे नेव बार आ रहा है। तो हेडर सबसे पहले हमारे पास हेडर होता है वेबसाइट के अंदर, तो हेडर के लिए हमारे पास हेडर टैग यूज होता है। सिंपल अभी इसमें लिख लेते हैं दिस इज हेडर, ठीक है। देन हमारे पास हेडर का काम कंप्लीट हो गया, फिर अब हम यहाँ पे डिव यूज कर सकते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना। हमें यहाँ पर यूज करना है नैव का टैग। क्यों? अब हम बनाने जा रहे हैं नैव बार, ठीक है। नैव बार के अंदर में यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं, एक जो है अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं, यूएल। और सबसे पहले हम कर लेते हैं होम, देन इसको कॉपी पेस्ट करूंगा मैं, और सिंपल अभी रखते हैं प्रोडक्ट, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। सिंपल मैंने जो है इस तरह से कर लिया। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ तो मेरे पास जो है कुछ इस तरह से हमारा जो नैव बार है वो बनना स्टार्ट हो रहा है। अभी बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि अभी हमने सीएसएस से इसकी कोई जो है वो सीएसएस का यूज नहीं किया है। सो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या यूज किया, हमने नैव बार का टैग जो है वो यूज किया। अच्छा, यूआईएल के अंदर हमारे पास एल आई आता है, सो हमने एल आई यूज नहीं किया अभी, तो आप यूं भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हीरो सेक्शन आ रहा है, सो क्या आ रहा है, सेक्शन आ रहा है, तो हमने क्या किया, सेक्शन टैग का यूज किया। फिर इसी तरह सेक्शन के बाद हमारे पास एक और अगर सेक्शन था तो हमने एक और सेक्शन टैग यूज करेंगे। हम डिव यूज कर सकते हैं बट हम डिव यूज नहीं करेंगे। फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, लास्ट में हमारे पास आ रहा है फुटर, सो मैंने जो है यहाँ पर फुटर का यूज किया। वाई नैव बार इज यूज, नैव बार यूज होता है हमारे पास एक एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। अगर मैं इनोस्क्रैप की एग्जांपल दूं तो होम, अभी हम लोग किस पेज के अंदर है, अभी हम लोग हैं होम पेज के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं इन्फो के अंदर जाता हूँ, इन्फो के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो हम किस पेज में आ चुके हैं, हम आ चुके हैं इन्फो पेज के अंदर, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास इन्फो पेज है। एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हमारे पास नैव बार यूज होता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स में आता हूँ, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स का जो सेक्शन है ये आ गया, ठीक है। फिर कॉन्टेक्टस में जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कॉन्टेक्टस का जो है वो ऑप्शन, मतलब पेज जो है वो ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप ये नोटिस करें कि जब मैं होम के ऊपर आ रहा हूँ तो मेरे पास मेरा यूआरएल क्या है, मेरा यूआरएल सिंपल है inoscribe.no, बट जब मैं इन्फो में आ रहा हूँ या मैं प्रोडक्ट्स में आ रहा हूँ तो मेरे पास जो है वो ऊपर नैव बार के ऊपर जो हमारा यूआरएल है उसके अंदर चेंजेस हो रही है। जब मैं इन्फो में आया तो मेरे पास जो ऊपर का यूआरएल है उसके अंदर चेंजेस आए स्लैश अबाउट। इसका मतलब कि भाई हमारे पास एक अबाउट नाम का जो है वो फोल्डर होगा जिसके अंदर हमारा ये सारा काम है। ये हम आगे जाके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास है। मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट जब हम बनाने के ऊपर आएंगे, जब थोड़ा एडवांस में हम जाएंगे तो हम जो है इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक का डिफरेंस। अब सिमेंटिक एचटीएमएल क्यों जरूरी है, हमने हमारे पास दो तरीके के कॉन्सेप्ट थे। हमने एक अपनी पूरी वेबसाइट बना दी डिव 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 करके, ठीक है। बट एक वेबसाइट हमारे पास ऐसी है जिसके अंदर हमने प्रॉपर टैग्स यूज किए हैं, जो टैग जिस काम के लिए बना है हमने उसी के लिए उस टैग का यूज किया। तो दो तरह की हमारे पास वेबसाइट्स हैं। अब होगा क्या, हमारी वेबसाइट कैसे रन करती है, यहाँ पर थोड़ी थ्योरी है, अभी सब कुछ माइंड से निकाल के इस बात पे कॉन्सेंट्रेट किएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं आप लोगों को अब थ्योरी बताने जा रहा हूँ। जब हमारी वेबसाइट लोड होती है, ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आकर, दोबारा लिखते हैं, मैंने यहाँ पर आकर लिखा inoscribe.no। जैसे ही मैंने inoscribe लिखा, गूगल ने क्या किया, ढूंढ के सर्वर से हमें ये वेबसाइट ला कर दी। अब जैसे ही इसने हमें ला कर दी, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर जाऊं तो आप यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास बहुत सारी चीजें बैकएंड के अंदर हो रही हैं। मैं नेटवर्क में अगर आता हूँ, यहाँ पर मेरे पास नेटवर्क का ऑप्शन है, अगर मैं नेटवर्क के ऊपर आता हूँ तो देखिए मेरे पास बहुत सारी चीजें लोड हुई। अगर मैं इन्फो में गया तो मेरे पास देखिए कितनी सारी चीजें लोड हुई, कितनी सारे टैग्स जो है वो लोड हुए बैकएंड के ऊपर, कितनी सारी चीजें हुई। अगर मैं प्रोडक्ट के ऊपर आता हूँ तो मेरे पास और मजीद चीजें लोड हुई हैं। अच्छा, अभी इसको देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, सिंपल मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमारे पास जब वेबसाइट ओपन होती है तो उसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं जो कि लोड होती हैं, और क्रोम जो भी हमारा ब्राउजर है वो हमारी वेबसाइट को रीड करता है, ठीक है, हमारी वेबसाइट को रीड करता है। जैसे ही हमने डिप्लॉय किया और कोई भी यूजर आया और उसने सर्च किया आके codeative.com, जैसे ही codeative.com सर्च किया, क्रोम ने हमारी पूरी वेबसाइट को रीड किया,
ठीक है, उसने हमारी पूरी वेबसाइट को एक दफा पढ़ा, पढ़ने के बाद उसने जो है हमारी वेबसाइट को यूजर को शो कराया। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो कैसे हो रहा है? ये हमारे पास हो रहा है, हमारी जो वेबसाइट है, अगर मैं यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ कोडिंग, ठीक है, अब जैसे ही मैंने कोडिंग सर्च किया, सो मेरे पास जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि ब्राउजर ने उसको सबसे पहले रीड कर लिया। अब आप खुद सोचें, अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर हर जगह डिव 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 यूज करेंगे तो ब्राउजर को रीड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई इस डिव के अंदर क्या यूज हो रहा है, उसको एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी वेबसाइट की। बट अगर आप यूज करेंगे सिमेंटिक एचटीएमएल, तो आपने वेबसाइट ब्राउजर का काम बहुत आसान कर दिया। आपने यूज किया हेडर टैग, वो सिर्फ हेडर को पढ़ेगा, समझ जाएगा कि इसके अंदर जो काम हुआ है वो क्या काम है, वो सारा का सारा हेडर का काम है। फिर आपने यूज किया नेव का टैग, इसका मतलब वो समझ जाएगा कि भाई नेव बार का काम हो रहा है इसके अंदर, तो वो पूरा कोड को रीड नहीं करेगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम बच रहा है। फिर सेक्शन के अंदर आएगा, वो बोलेगा चलो सेक्शन है, मुझे पूरा कोड पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अदर एंड अगर हम देखेंगे, अगर हम डिव यूज करते तो सबसे पहले वो डिव के अंदर आता, फिर उसको एक एक लाइन का कोड पूरा पढ़ना पड़ता, वो पूरा कोड पढ़ता, और फिर जो है उसको उसमें टाइम लगता, फिर वो सेकंड डिव पढ़ता, फिर सेकंड डिव, और हमारे पास मोर देन 1000 डिव भी हो सकते हैं अगर हम फुल स्टैक वेबसाइट बनाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो आप इमेजिन करेंगे अगर एक 100 डिफ हमने लगा दी है हर जगह, और हम वेबसाइट जो है क्रोम पे डिप्लॉय कर रहे हैं, तो उसको रीड करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई हम यूज करते हैं सिमेंटिक एचटीएमएल का, कि जब हम अपनी वेबसाइट को ब्राउजर के ऊपर डिप्लॉय करें, सो हमारे पास जो है वो ब्राउजर को रीड करने में टाइम ना लगे, और हमारी जो वेबसाइट है वो सबसे ऊपर आए, जिसको हम कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आऊं और एक सिंपल हम चैट जीपीटी की मदद लेते हैं, और मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ, मैं चैट जीपीटी के ऊपर आया, और मैं इसको बोलता हूँ एक्सप्लेन एक्सप्लेन सिमेंटिक सिमेंटिक एचटीएमएल इन बेबी स्टेप्स। ठीक है, कि आपको बेबी स्टेप्स के अंदर जो है सिमेंटिक एचटीएमएल को एक्सप्लेन किया जाए इन शॉर्ट, ज्यादा ज्यादा लॉन्ग ना जाए, इन शॉर्ट। ठीक है, ओके। सो इसने हमें क्या किया कि बेबी स्टेप, देखिए हम हमें ये जो है, जब एक छोटा बच्चा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, स्पून फीडिंग करते हैं, हम एक एक चीज उसको चम्मच में डाल के बना के फिर देते हैं। बट जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर क्या करते हैं, उसको प्लेट में खाना डाल के हम दे देते हैं कि भैया खुद खाओ। ठीक है, तो अभी हम इस तरह चल रहे हैं कि मैं आप लोगों को इतना बिगनर लेवल से लेकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को स्पून फीडिंग के थ्रू मैं आप लोगों को सारे एक एक चीजें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। बट जब हम थोड़ा सा आगे आएंगे तो हम चीजों को इतना डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे, क्यों? क्योंकि फिर आप लोग एक्सपर्ट बन चुके होंगे उन चीजों के। अच्छा, इसने हमें जो है बताया व्हाट इज एचटीएमएल। एचटीएमएल इज अ कोड दैट बिल्ड्स अ वेब पेज लाइक बोन्स ऑफ अ बॉडी। जो हमने एग्जांपल समझी थी कि भाई हमारी जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, आप एग्जांपल के थ्रू उसको समझ लें कि वो आपकी क्या है, एचटीएमएल है। अच्छा, what is semantic HTML? Semantic HTML means using meaningful tags so both browser and people understand the structure. Both browsers and people जो है आपकी वेबसाइट को इजीली समझ सकें। जो बात मैंने अभी आपको बताई वही यहाँ पर बताई जा रही है कि मीनिंगफुल टैग यूज करने का मतलब कि आपके पास अगर आप हेडर बना रहे हैं तो आप हेडर टैग यूज करें, अगर आप जो है फुटर बना रहे हैं तो आप फुटर यूज करें, अगर नैव बार बना रहे हैं तो नैव बार का टैग यूज करें। एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेंटिक एचटीएमएल, इंस्टेड ऑफ यूजिंग div और span, स्पैन भी डिफ की तरह होता है। डिव हमारे पास ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, स्पैन हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। विच डोंट एक्सप्लेन मच यूज। ठीक है, ये दोनों टैग क्या कर रहे हैं, ये हमें जो है वो नहीं बता रहे कि हमारी जो वेबसाइट है वो उसको मतलब प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बट अगर हम हेडर टैग, नैव टैग, मेन टैग, आर्टिकल, फुटर हम यूज करेंगे, सो क्या होगा कि हमारी वेबसाइट जो है वो ज्यादा अच्छे रैंक करेगी। वाई यूज इट, हम हमें यूज क्यों करना चाहिए? इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी। अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर हेडर सेक्शन वगैरह यूज करेंगे, तो अगर आप एक महीने के बाद भी अपनी वेबसाइट का कोड खोलते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेटर एसईओ, सर्च इंजन्स, जो भी मैंने बताया कि आपकी वेबसाइट की जो एसईओ है वो बहुत बेटर होगी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है कि जैसे ही मैं यहाँ पर आकर कुछ भी सर्च करता हूँ, मैंने यहाँ पे आके यूट्यूब सर्च किया, जैसे ही मैंने यूट्यूब सर्च किया तो इसकी जो है हमारे पास जो यूट्यूब है वो उसका जो सर्च इंजन है वो बहुत अच्छा बनाया हुआ है। मतलब सर्च इंजन से मुराद है कि उसके अंदर हमारे पास सारे सिमेंटिक एचटीएमएल यूज हुई हुई है, जिसकी वजह से वो फर्स्ट पे आ रही है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं एसईओ के अंदर जिनको हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीन रीडर फॉर एक्सेसिबिलिटी। अच्छा, अब स्क्रीन रीडर्स ये है कि आपकी वेबसाइट पे अगर मैंने उस क्रैप पे आया, सो अब यहाँ पर जो है नैव का यूज किया, नैव बार का यूज किया, तो हमें अलग से दिख रहा है।
ठीक है, ये हमें अलग से दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, और इसका जो टेक्स्ट है वो हमें अलग से दिख रहा है। सो यूजर के लिए भी जो है काफी ज्यादा इजी हो जाता है वेबसाइट को रीड करना। Final thought. Think of semantic HTML like a labeling your content properly. It's like giving names to Lego blocks so everyone knows what they are for. ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास एक जो है, आपने बचपन में क्या किया होगा, बचपन में जो है आपने ब्लॉक्स के साथ खेला होगा। ठीक है, जो ब्लॉक्स आते हैं आप उससे छोटे छोटे ब्लॉक से घर बनाते थे। सो आप अगर उसको जो है नाम दे दें सारे को, तो आप प्रॉपरली उसको किसी को समझा सकते हैं, या आप किसी को जो है रीड करवा सकते हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है ये हमारे पास नैव बार है, ये वाला ब्लॉक जो है ये हमारे पास सेक्शन टैग है, ये वाला फुटर है, ये वाला मेन है, ये वाला स्पैन। ठीक है। सो आप जो है एक तरह से अपने टैग्स को लेबल कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने अब से जितना भी काम करना है वो सिमेंटिक एचटीएमएल के अंदर रहते हुए काम करना है। इससे क्या होगा कि जब आप वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे तो आपकी वेबसाइट जल्दी रीड होगी, ब्राउजर उसको जल्दी रीड करेगा, एंड आपकी वेबसाइट नंबर 1 पे रैंक करेगी। आप खुद देखें, अगर मैं यहाँ पे दोबारा कोडिंग लिखता हूँ और मैं जो है नीचे जाता हूँ, अब मैं सेकंड पेज पे कभी भी नहीं जाऊंगा। आप में से कोई भी यूजर सेकंड पेज पे नहीं गया था, बहुत बहुत कम यूजर जो है वो सेकंड पेज पे जाते हैं। ठीक है, सेकंड पेज पे बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेज के ऊपर ही अगर उनको नहीं मिलता कोड तो वो कुछ और सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे सेकंड पेज के ऊपर हमारे पास बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बट यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, तो हमें एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जो कि हमारी गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करे। ठीक है, इसमें बहुत सारी मजीद चीजें भी आती है, बट एक सिमेंटिक एचटीएमएल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास सिमेंटिक एचटीएमएल का। आई होप कि आप सबको जो है वो क्लियर हो गया होगा। किसी का भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले। अच्छा, जो चीज समझ में नहीं आ रही हो उसको आप लोग चैट जीपीटी की हेल्प से पूछा करें। अब क्योंकि हम आगे जाके एआई के अंदर भी, एआई को भी जो है हम सीखेंगे, सो हमारे पास जो है वो एआई को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप एआई के बिहेवियर से जब तक रिलेट नहीं करेंगे, आप उसको जानते नहीं होंगे, तो आप जो है उसको बना नहीं सकेंगे। तो अब करना क्या है, करना यह है कि जो भी टैग, जैसे आप लोगों को जो है इनलाइन एंड ब्लॉक लाइन का एग्जाम्पल के तौर पे समझ में नहीं आया, सो आप यहाँ पर आएंगे, इसको बोलेंगे एक्सप्लेन इनलाइन एंड ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स इन HTML। ठीक है, या ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स HTML इन बेबी स्टेप्स। ठीक है, बेबी स्टेप्स। अब ये क्या करेगा, आपको बिल्कुल बेबी स्टेप्स के अंदर बताएगा। ठीक है। सो और आप उसको जो है बता भी सकते हैं कि आपको लंबा लंबी चीज समझनी है, छोटी में हम सब कैन यू स्क्रॉल इट टू स्टेप 3 4। ठीक है, ये हमारे पास 3 है, देन हमारे पास ये 4 है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे किया, अब ये क्या करेगा, मुझे बेबी स्टेप्स के अंदर इनलाइन एंड ब्लॉक लाइन एलिमेंट जो है वो समझा देगा। ठीक है, सबसे पहले इसने हमें जो है एलिमेंट HTML के एलिमेंट्स को समझाया। देन हमारे पास जो है इसने टू मेन ब्लॉक लेवल इनलाइन ये हमें समझाया। टेक दी फुल फुल विड्थ अवेलेबल, हमने अभी समझा कि भाई जो हमारी फुल विड्थ है, ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स क्या करते हैं, फुल विड्थ ले लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। हमारे पास ये आ गया, मैंने पूरी लिस्ट बना दी आप लोगों के लिए, आप उससे देख सकते हैं। फिर हमारे पास जो है ये सारी चीजें। तो अच्छा, सिंपल एनालॉजी के अंदर भी तो मतलब क्या है कि आपको विद एग्जांपल्स अगर आप इसके अंदर लिखते, अगर मैं इसको बोलूं कि विद एग्जांपल्स, यहाँ पर अगर मैं इसको एडिट करूं और इसको मैं बोलूं विद एग्जांपल्स, तो अभी क्या करेगा, मुझे एग्जांपल्स के साथ समझाएगा। मैंने अपडेट किया, अब मुझे ये एग्जांपल्स भी देगा। तो आप लोगों को चैट जीपीटी का यूज करना अब बहुत कंपलसरी है, लाजमी। हर उसके बाद अगर टॉपिक समझ में भी आ गया है, फिर भी चैट जीपीटी को बोलें कि आपको मजीद एग्जांपल्स के साथ वो समझाए। ठीक है, इसने हमें एग्जाम्पल के साथ बताया, एग्जाम्पल बना के दे दी HTML की, और इसने जो है देखिए समरी में बताया। फिर इसने क्या किया, अब हमें ये अच्छे उस लेवल पे जाके समझा रहा है कि भाई स्टार्ट न्यू लाइन ब्लॉक लाइन में होता है यस, टेक्स्ट फुल विड्थ यस, एग्जाम्पल टैग, और इनलाइन के अंदर हमारे पास स्टार्ट न्यू लाइन में नहीं, न्यू लाइन से स्टार्ट होते उसी लाइन से स्टार्ट हो जाते हैं, फुल विड्थ नहीं लेते। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास इनलाइन एंड ब्लॉक लाइन का। देन हमने सिमेंटिक HTML पढ़ा। आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये वाला होमवर्क है, होमवर्क मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा चैट के अंदर भी, ग्रुप चैट के अंदर। देन जो है आप लोगों के साथ मैं लिस्ट भी शेयर कर दूंगा। होमवर्क कल वाली क्लास से पहले पहले करना है,
और आज की क्लास की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इनलाइन एलिमेंट्स, ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, लिस्ट को पूरा ओवरव्यू करना है। सारे लिस्ट को आप लोगों ने जो है पूरी लिस्ट को एक दफा पढ़ना है, ताकि आप लोगों को पता हो कौन सा टैग किसके लिए यूज होता है। ठीक है, ओके। सो क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। जल्दी से आप सब जो है एक दफा चैट में लिखते हैं, अगर आज की पूरी क्लास आप लोगों को क्लियर है तो एक दफा आप लोग जो है जल्दी से लिख दें क्लियर। देन फिर जो है हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। क्लियर क्लियर, ठीक है। ओके, दैट्स रियली नाइस। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।